पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आज अमित शाह और ममता आमने सामने। शुभेंदु अधिकारी के लिए अमित शाह ने नंदीग्राम में किया रोड शो, उमड़ा जनसैलाब। हेलीपैड पर अमित शाह के गले मिले शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे साथ। पश्चिम बंगाल में आज कुल 3 रोड शो करेंगे अमित शाह। नंदीग्राम में अमित शाह ने महिला सुरक्षा का उठाया मुद्दा, ममता के काफिले से कुछ ही दूरी पर हुए बलात्कार का दिया हवाला। सुबह मुख्यमंत्री ममता का काफिला पास से गुजरने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। आज तक से बोले अमित शाह, लोकतंत्र में जनता चुनती है सरकार, मुख्यमंत्री बनाना हटाना जनता का काम। पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। पार का जो है वही आपका कॉन्फिडेंस है, 200 पार वाला कॉन्फिडेंस। बिल्कुल 200 पार होंगे, 200 से ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अमित शाह का दावा, नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता की होगी हार, शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। अमित शाह ने टीएमसी के नंदीग्राम में असामाजिक तत्व जुटाने के आरोप का दिया जवाब, कहा प्रशासन मुख्यमंत्री ममता के हाथ में है, वो उन्हें पकड़ लें। कल इस मुद्दे पर टीएमसी ने चुनाव आयोग में की थी शिकायत। बतौन चक्रवर्ती ने खड़गपुर में किया बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार, रोड शो में उमड़ी भीड़। काकद्वीप और ताजक्वीर में बेबी मिथुन ने किया रोड शो। मुख्यमंत्री ममता ने आज नंदीग्राम में शुरू किया प्रचार, 3 किलोमीटर लंबे रोड पर निकली ममता। व्हील चेयर पर ममता के रोड शो में कार्यकर्ताओं का दिखा भारी हुजूम। नंदीग्राम में ममता का अंतिम प्रचार आज। ममता ने शुभेंदु के परिवार पर नंदीग्राम के लिए कुछ नहीं करने का लगाया आरोप। ममता का आरोप, बोले मुझे खबर है पुलिस की वर्दी में शुभेंदु गुंडों को मतदान केंद्रों पर भेजेंगे। ममता ने शुभेंदु पर पेट्रोल पंप से अकूत संपत्ति जुटाने का भी लगाया आरोप। पीएम मोदी ने आज केरल में संभाली बीजेपी की चुनाव प्रचार की कमान, पलक्कड़ में की रैली। यूडीएफ और एलडीएफ पर जमकर बरसे, कहा हमारी संस्कृति को देंगे गाली तो हम चुप नहीं रहेंगे। पलक्कड़ में बोले मोदी, केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए क्या काम, खेती के आधुनिकीकरण पर दिया जोर। बोले बीजेपी ने पूरा किया एमएसपी का वादा। पीएम मोदी ने केरल में पर्यटन के विकास के नहीं होने का उठाया मुद्दा, एलडीएफ यूडीएफ पर पुड़ा इसका ठीकरा, तकनीकी विकास पर दिया जोर। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट में बीजेपी पर कांग्रेस से सांठगांठ का लगाया आरोप, किया दावा केरल में इस बार दोनों दलों को नहीं मिलेगा कुछ भी वोट प्रतिशत। आज तमिलनाडु के पुडुचेरी में भी पीएम मोदी ने की रैली, विरोधियों पर जमकर बरसे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में होली के दिन टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, कई लोग घायल, पुलिस ने कुछ को गिरफ्तार किया। बांकुड़ा में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, कई लोग हुए घायल। बांकुड़ा में राजनीतिक हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण, लाठी डंडों के साथ सड़कों पर दिखे उपद्रवी। टीएमसी के स्टार कैंपेनर नुसरत जहां प्रचार के दौरान हुई नाराज, रोड शो के बीच में ही उन्होंने रोड शो को खत्म कर दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में शोभा मजूमदार की मौत पर गरमाई राजनीति, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए शोभा अमर रहे के नारे, बीजेपी के झंडे में लपेट कर रखा शव। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा था बुजुर्ग शोभा मजूमदार की पिटाई का आरोप, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ममता के खिलाफ खोला मोर्चा। अमित शाह ने भी किया ट्वीट, लिखा बंगाल की बेटी की मौत से दुखी हूं, टीएमसी के गुंडों ने उन्हें मारा पीटा। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी का प्रदर्शन, शोभा मजूमदार की मौत को लेकर सड़कों पर किया आगजनी, लगाया जैम। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में गई शोभा की जान, पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग।
हुगली में अभिनेत्री ऋतिका सेन ने किया टीएमसी उम्मीदवार का प्रचार। ऋतिका के रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। असम के चिरांग में डीजीपी ने किया दौरा। सुरक्षा इंतजाम पर अधिकारियों के साथ की बैठक। असम के कोकराझार में पीएम मोदी के दौरे से पहले बरामद हुआ हथियारों का जखीरा। 3 AK-56 बरामद। 1 अप्रैल को पीएम मोदी जाएंगे कोकराझार। आज असम में प्रचार करेंगे राहुल गांधी। असम में आज राहुल गांधी की 2 रैलियां दीमा और करवी आंगलांग जिले में करेंगे प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी भी आज असम में करेंगे रैलियां और रोड शो। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी उम्मीदवार विष्णु प्रसाद ने किया नामांकन। कैलाश विजयवर्गीय मौजूद। मुरादाबाद के कटघर में सब इंस्पेक्टर पर लाठी डंडों से हमला, गंभीर रूप से घायल। 4 अज्ञात पर हमले का आरोप। बारामती में खेत में लगी भीषण आग। 5 एकड़ गन्ने की फसल जलकर हुई खाक। राजस्थान के डूंगरपुर में तहसील मुख्यालय के करीब जल गया जंगल। आग पर काबू पाने की लाख कोशिशें, लेकिन नुकसान ही नुकसान। डूंगरपुर के जंगल में लगी आग के धुएं का रिहायशी इलाकों पर असर। वाहन चालकों में भी दिखी जल्द रास्ता पार करने की हड़बड़ी। हावड़ा में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का विरोध। गो बैक के लगे नारे। असम के धर्मापुर में जेपी नड्डा ने की रैली। कहा, अटल की एनडीए सरकार में असम को मिली थी असली पहचान। फारूक अब्दुल्ला कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव। उमर अब्दुल्ला ने दी जानकारी। उमर ने ट्वीट में पिता से मिलने वालों को जांच कराने की सलाह दी। खुद को किया होम क्वारंटीन। मुंबई में कोरोना रिटर्न के कहर के बीच दादर सब्जी मंडी में कोरोना से बेपरवाह लोगों की भीड़ दिखी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस टीम पर हमला। 4 पुलिस वाले घायल। बढ़ते कोरोना के कारण गुरुद्वारे में की गई तालाबंदी को लेकर लोग नाराज हो गए। गुरुद्वारे से निकले सैकड़ों लोगों ने पुलिस पर कर दिया हमला। एसपी की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को तोड़ डाला। तलवार लेकर दौड़ते हुड़दंगियों से जान बचाने के लिए भागते हुए दिखे पुलिसकर्मी। नांदेड़ में 25 मार्च से लॉकडाउन है। पुलिस ने नहीं दी थी होली से जुड़े किसी भी कार्यक्रम को करने की इजाजत। नांदेड़ में अब तक 18 गिरफ्तार। 400 पर केस दर्ज। इसी के धारा अलग अलग धाराओं और कोविड गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, इस आधार पर गुना दाखिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के केस घटे। सोमवार को 31,643 नए केस। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 102 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस हुए 3,36,000 के पार। मुंबई में एक दिन में 5,888 नए केस। 12 लोगों की मौत। सिर्फ मुंबई में 47,000 से ज्यादा एक्टिव केस। डबलिंग रेट 53 दिन। इंदौर में कोरोना का जबरदस्त अटैक। एक ही दिन में 628 केस मिले। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। सोमवार को 1,904 नए केस मिले। 6 लोगों की मौत। दिल्ली में एक्टिव केस हुए 8,000 के पार। संक्रमण की दर करीब 3% तक की बढ़ गई। ऋषिकेश में होटल में कोरोना का विस्फोट। स्टाफ के 83 लोग कोरोना पॉजिटिव। पुणे में एक ही दिन में 2,500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। 32 लोगों की मौत। तमिलनाडु में भी बढ़ रहा है कोरोना। सोमवार को 2,289 नए केस। 14 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना मरीजों के इलाज के पुख्ता इंतजाम की कोशिश। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खरीदेगा रेमडेसिविर के 1.5 लाख इंजेक्शन। यूपी में भी बढ़ रहा है कोरोना। राज्य में 1,368 पिछले 24 घंटों में नए केस। लखनऊ सबसे आगे। 499 पॉजिटिव 24 घंटे पहले मिले। क्रिकेटर इरफान पठान को कोरोना। खुद को किया उन्होंने क्वारंटीन। कर्नाटक में भी बढ़ रहा है कोरोना। 15 दिन के लिए रैली विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई। सोमवार को 2792 नए केस मिले।
चंडीगढ़ में 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, लगातार बढ़ रहे हैं केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आज लगी कोरोना की दूसरी डोज। उत्तराखंड में एक्टिव केस बढ़कर 1724 हुए, एक दिन में 109 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। हमारे देश में 84% केस अकेले 8 राज्यों से, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। WHO की रिपोर्ट में दावा, लैब से कोरोना फैलने के कयास झूठे, चमगादड़ से फैला होगा कोरोना। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, इंदौर में एक दिन में सबसे ज्यादा केस। सोपोर में आतंकवादी हमला, पार्षदों की मीटिंग में आतंकवादियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। आतंकियों की फायरिंग में 3 की मौत, कई लोग घायल, मरने वालों में एक SPO और 2 पार्षद शामिल। पुलिस के PSO ने किया आतंकवादियों का मुकाबला, हमले में गंभीर रूप से हुआ था घायल। जम्मू कश्मीर के LG का आदेश, 15 दिन में सभी सरकारी दफ्तरों में फहराया जाए तिरंगा। जम्मू कश्मीर के करना में 5 AK राइफल, 7 पिस्टल बरामद। राजस्थान के बारा में खेत में आग लगने से 200 बीघा गेहूं की फसल जली, लाखों का नुकसान। खेतों में लगी आग को बुझाने के दौरान एक ट्रैक्टर का ड्राइवर भी झुलसा, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। गांधीनगर में चांदी से तोले गए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, 85 किलो चांदी का तुला दान। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अनुसार इससे चांदी से गौशाला के चारे का होगा इंतजाम। कल्याण ज्वेलर्स का 24 अप्रैल को IPO, 7 राज्यों में कल्याण ज्वेलर्स के 14 नए शोरूम खुलेंगे। सहारनपुर में पेपर मिल में लगी आग, 2 घंटे बाद आग पर पाया जा सका काबू। दिल्ली के अलीपुर में महिला की पीट कर हत्या, 6 महीने पहले हुई थी शादी, पति ने भी कर ली आत्महत्या। बारामती पुलिस ने अवैध शराब पर कसा शिकंजा, शराब भट्टियों पर छापा मारा, 1.5 लाख रुपए की शराब नष्ट की। आसनसोल के रानीगंज में प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। हुगली में एक युवक ने पत्नी को 128 बार चाकू मारा, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती गया, अवैध संबंधों के शक में मार दिया चाकू। तमिलनाडु के मल्लापराई में 1 करोड़ रुपए सीज, AIADM के विधायक चंद्रशेखर के ड्राइवर के घर से मिले पैसे। पलवल में पुलिस ने 16 प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया, 26 मार्च को हाईवे जाम करने का किसानों पर आरोप। किसान नेता गुरनाम सिंह ने किसानों से की अपील, 31 मार्च को बीजेपी के होने वाले प्रदर्शन का नहीं करें विरोध, बीजेपी ने अपने विधायक की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन का किया है फैसला। हैदराबाद में बाइक सवार को बचाने के दौरान 2 ट्रकों की टक्कर, 2 लोग घायल, CCTV में कैद हुआ गंभीर हादसा। वर्धमान में 2 नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार, गांव के 5 लड़कों पर आरोप। पालघर में दर्दनाक हादसा, घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। सीतामढ़ी में NH 104 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 बाइक्स के आमने सामने हुई टक्कर। धनबाद में सब्जी मंडी में भीषण आग, 40 दुकानें जलकर खाक। सब्जी मंडी की आग में 2 लोग घायल हुए, लाखों का नुकसान। राजौरी में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम शुरू, मुगल रोड से हटाई जा रही है बर्फ। होशियारपुर में लड़की ने चलती गाड़ी से कूदकर खुद को अगवा होने से बचाया, लेकिन घर आकर जहर खाकर खुद ही कर लिया आत्महत्या। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में 2 पक्षों में जबरदस्त हिंसक झड़प, देर तक होता रहा पथराव, पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया। इंदौर में पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया, नाइट कर्फ्यू तोड़ने का सभी पर आरोप। यूपी की बस्ती में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, शव घर के पास छोड़कर फरार हुए अपराधी। लखनऊ में लापता वकील की हत्या, 2 सगे भाई हत्या के आरोप में गिरफ्तार।